चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। ओके, तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है ना, तो ये एक ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है जो फोकस हो रही है ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, समझ में आ रही है? ये ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जो किस चीज पे फोकस करती है? क्रिएशन ऑफ इमेज के ऊपर, मतलब इमेज बनाने के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस समझ आ मैम। रहा है आप लोग? ठीक है, अब रूल्स क्या है इस ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के? देखो, ये क्या है, ये लाइट की वो ब्रांच है, ऑप्टिक लाइट से रिलेटेड होता है ना, लाइट को बोलेंगे, तो जो फोकस करती है किस पे? क्रिएशन ऑफ इमेजेस पे। अब लाइट क्या है? इज ए फ्लो ऑफ फोटोन्स। लाइट क्या है? फ्लो ऑफ फोटोन्स है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ इज अ फ्लो ऑफ फोटोन्स विद वेवलेंथ, मतलब एक लाइट क्या है? फ्लो है फोटोन्स का जिसकी कुछ वेवलेंथ होती है और हम इसको क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, और लाइट रे क्या करती है? इंटरफेयर नहीं करती आपस में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है फ्री स्पेस के अंदर, तो कहीं इधर उधर टकराएगी नहीं ना, आपस में नहीं टकराएगी। ठीक है, तो लाइट रे फॉलो करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट रे ट्रेवल करता है फ्रॉम लाइट सोर्स टू द आई, तभी तो हमारी आई के अंदर एक इमेज बनती है। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? जी मैम। ओके, देन प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, वो क्या है? इज एबल टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम सक्षम हो जाए पता लगाने के लिए लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर सर्टेन ऑप्टिकल एलिमेंट्स, कुछ ऑप्टिकल एलिमेंट्स के लिए जो अरेंज है एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या है? इज टू बी एबल टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन पता लगाना, और वो भी किस लिए? फॉर सर्टेन ऑप्टिकल एलिमेंट्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री, कुछ ऑप्टिकल एलिमेंट्स के लिए जो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब ये दो तरीके से किया जा सकता है इस चीज को ऑब्टेन, कि वन कैन स्केच की रेस पाथ इन ए स्केल ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्री, मतलब जो भी पाथ है, जो भी लाइट का पाथ है, उसको स्केच कर सके कि कहाँ कहाँ पे जा रहा है, उसे स्केच करके एक प्रॉपर ज्योमेट्री बना सके। या फिर वन कैन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस या तो हमें पता हो या प्रॉपर्टीज पता हो, यूजिंग ए सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? समझ में आया? जी मैम। ठीक है, तो क्या, कैसे हम इस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं? दो तरीके से, एक तो स्केच बना के, जो लाइट रेज है उसके पाथ का स्केच बना के, एक प्रॉपर ज्योमेट्री बना के, और दूसरा क्या है? इमेज की डिस्टेंस और इमेज की प्रॉपर्टीज का पता लगा के। ठीक है, अब क्या बेसिक्स है, हम कैसे इस चीज को, अब ये जो हम एक स्केच बना सकते हैं या फिर डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उसके क्या बेसिक्स है? एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, रिफ्रैक्शन के अंदर स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी ना, क्या होता है? बैंडिंग होता है, बाउंसिंग ऑफ होता है लाइट। मैम बैंडिंग, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो
तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है या रिफ्रैक्शन हो रहा होता है प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं? मैम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा ना, वेरी गुड। और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन की आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कमिंग लाइट रे, ये एक मिरर बना हुआ है, या फिर हम इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट रेज आ रही है और टकरा के बाउंस बैक हो रही है, तो कमिंग लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जो कमिंग लाइट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब जो पड़ रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बीच में नॉर्मल लाइन बना देते हैं तो दोनों जो एंगल होते हैं वो बराबर हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। और लाइट जो इंसिडेंस हो रही है, जो निकल रही है, और बीच में जो नॉर्मल लाइन है, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, यस ओके मैम। ओके। फिर है प्लेन मिरर। व्हाट इज दिस प्लेन मिरर? हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, जिसमें एक ज्योमेट्री बन रही है, एक इमेज बन रही है लाइट की वजह से, है ना। तो उसमें दो बेसिकली हम बेसिस यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिनकी वजह से इमेजेस बन रही है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या? प्लेन मिरर। पहले हमने देखा रिफ्लेक्शन कैसे आती है लाइट और कैसे जाती है, ठीक है, उसका कंसेप्ट देखा। अब हम देख रहे हैं प्लेन मिरर का कंसेप्ट। प्लेन मिरर क्या है? इट इज ए मिरर विद ए प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये देख पा रहे हैं आप, एक सुराही सी बनी हुई है जो मिरर के सामने रखी हुई है, एज इट इज उस मिरर के अंदर उस सुराही की इमेज बन रही है। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो प्लेन मिरर क्या है? इट इज ए मिरर विद प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिसपे टकरा के रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये इमेज दिख रही है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब क्या है बेटा? फॉर लाइट रे स्ट्राइकिंग ए प्लेन मिरर। अब जो लाइट रे प्लेन मिरर से टकरा रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने ऊपर बताया सी, ये जो इंसिडेंस का एंगल है और रिफ्लेक्शन का एंगल, दोनों एंगल बराबर होते हैं। क्लियर है? यस, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कैसे इमेज बनती है आप देखिए। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, अगर आप प्लेन मिरर के फ्रंट में खड़े हुए हैं, यू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर, आप मिरर के पीछे अपनी इमेज देखेंगे। द लोकेशन ऑफ द इमेज कैन बी डायग्राम्ड knowing that the surface of mirror reflect the light with the angle of reflection equal to the angle of incidence। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो ठीक है, तो आपको अपनी मिरर की अंदर अपनी इमेज दिखती है। कैसे दिखती है? ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती मिरर से टकराई और वापसी तुम्हारी आंखों में हो गई, है ना। अब इसकी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो उसकी अपरेंट इमेज बन रही है ना। क्लियर हो रही है मेरी बातें? यस मैम। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, टकरा के वापसी गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे तो वहां पे एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है? इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है? दैट इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी ये। इट इज राइट साइड अप, ठीक है, राइट साइड में है थोड़ा सा अप, इट इज राइट साइड में थोड़ा सा अप होगी, ठीक है। सेम साइज होगा, हल्की सी राइट, सेम साइज होगा जो ऑब्जेक्ट का, far behind the surface at the object in front of it।
कि मिरर के आगे जितना तुम खड़े हो उससे मिरर के अंदर तुम थोड़ा दूर दिखोगे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। क्लियर है सबको कि कैसी इमेज बनती है? Yes, ma'am. नाउ इट वाज जस्ट अबाउट द रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन मिरर। नाउ अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज दिस स्फेरिकल मिरर? A reflecting surface having the form of a portion of a sphere. स्फेयर जानते हैं आप? स्फेयर जानते हैं ना सभी? स्फेयर, यस और नो? क्या मैम? स्फेरिकल शेप जानते हैं ना? मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटे आप स्फेरिकल शेप जानते हैं? स्फेरिकल शेप, यस मैम। है ना? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना होके स्फेरिकल है, ठीक है। A reflecting surface having the form of a portion of sphere, क्या है वहां पे? पोर्शन ऑफ स्फेयर, ठीक है, उसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या है वहां पे? पोर्शन ऑफ स्फेयर, ठीक है। वहां पे क्या था? प्लेन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्फेयर है। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखे हैं आपने? कर्व्ड होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं आगे आपको भी दिखाती हूँ। वन सरफेस ऑफ कर्व मिरर इज सिल्वर, एक सरफेस तो सिल्वर्ड होगी। द सेंटर ऑफ स्फीयर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर को हम बोलेंगे पोल, ठीक है। और लाइन जो ज्वाइन कर रही है पोल ऑफ द मिरर और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आगे डायग्राम देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? पहले तो ये पॉइंट क्लियर करें कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं। वन सरफेस ऑफ कर्व्ड मिरर इज सिल्वर्ड, एक सरफेस जो है कर्व्ड मिरर का वो क्या होता है? सिल्वर होता है। क्लियर है ये बात? यस प्रीति बेटा, क्लियर है आपको? यस मैम। देखिए Yes. जो कर्व्ड है उसका एक सरफेस तो सिल्वर होगा और सेंटर जो है स्फीयर का उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ज्योमेट्रिकल ma'am. सेंटर मिरर का, स्फीयर का नहीं, यस जो स्फेरिकल का ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे हम पोल बोलेंगे। और जो लाइन ज्वाइन कर रही है पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है आप लोगों को? कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है? यस मैम। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर को हम पोल बोल रहे हैं, पी देख रहे हैं? पी यस मैम। सेंटर में है ना उसके, यस मैम। ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से। और सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी, एक पूरा स्फीयर बना दूंगी, तो बीचों बीच का जो सेंटर है दैट इज सी, समझ रहे हो? इसको पूरा कंप्लीट करके स्फीयर बना दूंगी तो बीचों बीच में सी बनेगा ना, तो सी तभी तो पीछे बन रहा है, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। और एफ, एफ क्या है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर पे पड़ेगी तो वो पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टिव रे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज मतलब मिल रही है। देखो तुम देख रहे हो लाइट रे आ रही है, वापसी हो रही है, पीली पीली रेज वापसी हो रही है ना, और जब हम इनको बैक कर दे रहे हैं तो एक पॉइंट पे आके मिल जा रही है ये, तो इसलिए हम उसको प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। हो रही है मेरी बात क्लियर? यस और नो प्रीति? यस मैम। ठीक है, ऐसे कॉनकेव मिरर को देखिए,
ठीक है, कॉनकेव मिरर में सी तो आपको समझ में आ गया, जो सेंटर होगा। एफ जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है सारी चीजें, पी पीछे ही है, पी सेम है इसका। आप देखो लाइटें टकरा टकरा के, ये मोमबत्ती जली हुई है, इससे लाइट निकली, 2 लाइट, और दोनों एक जगह पे आके टकराई सेंटर के अंदर, मतलब बीच वाले पोल के ऊपर, तो उसे एफ बोल रहे हैं। पढ़ो, प्रिंसिपल फोकस वाली लाइन पढ़ो और इसको कोरिलेट करो। देखो ये जो बीच में मोमबत्ती जल रही है, इससे जो रेज निकली है वो इस बीच वाली पोल वाली लाइन के ऊपर जहां पे मिल रही है उसे ही तो फोकस बोलेंगे, है ना? यस और नो? अब है बेटा कॉनकेव मिरर के बारे में बताते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस लाई ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व, ऑब्वियस सी बात है, कॉनकेव की शेप कैसी है? कर्व के अंदर है ना रिफ्लेक्टिव सरफेस। समझ में आ रहा है? कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. If the reflective surface lies on the inside of the curve, अगर कर्व, if the reflective surface lies on the inside of the curve, अगर कर्व के अंदर को रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब जो रेज इस मिरर के ऊपर पैरेलल आ रही है, ठीक है, जो रेज पैरेलल आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसे, मैं फोकल पॉइंट नहीं, वो सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इस बीच वाली लाइन को। ठीक है, जो रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आप देख रहे हैं, वापस रिफ्लेक्ट बैक होके सब एक जगह जाके मिल जा रही है, जिससे हम प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। ऊपर बताया था ना, ये देखो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। When a parallel beam of light is incident on a spherical mirror, the point where the reflective ray converge मतलब मिलना, और diverge मतलब फैलना, on principal axis, ये जो लाइन है बीच वाली, that is known as principal axis, उस पर जहां जाके मिलेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? That is known as principal focus, principal, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? प्रीति, प्रीति मैम एक बार फिर से। आ देती हूँ। ये जो कॉनकेव मिरर है उसके ऊपर टकरा रही है पैरेलल सारी लाइटें, दिख रहा है? यस दिख मैम। रहा है सबके? इस वाली में देखो, पैरेलल टकरा रही है और टकरा के Yes. वापसी होकर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाके मिल जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिल रही है उसे प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। Yes, ma'am. कन्वर्ज हो रही है, मतलब मिलना, प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। और उस पॉइंट से लेके जो ये जो पी है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है। दिख रहा है सबको? Yes, दिख ma'am. रहा है? ये रूल्स हैं इसके कॉनकेव मिरर के। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, पी पे पास हो रही है, ये रिट्रैक्ट कर रही है अपने पाथवे को आफ्टर रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद वापसी अपने पाथवे में आ रही है। देख रहे हो, एक लाइन जा रही है जो सी एफ से होके पी पे जा रही है, जब ये रिफ्लेक्शन हो रही है तो वापसी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होके गुजर रही है। समझ रहे हो? समझे नहीं Yes, समझे? Yes, ma'am. अगर कोई रे सेंटर पे नहीं जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जा रही, लेकिन वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर जो प्रिंसिपल लाइन है उसके पैरेलल हो जा रही है। दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है?
दिख रही है ये लाइन? Yes, ma'am. फिर है रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द मिरर एट इट्स पोल, पोल पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, गेट रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई इंसिडेंस रे कहाँ आ रही है, बीचों बीच आ रही है, तो वो वापसी, सॉरी कोई लाइट रे अगर कहाँ पे मिल रही है, पोल पे जाके मिल रही है, तो वापसी आएगी, जिस पाथ में गई हो उसी पाथ में वापसी आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। एक्चुअली कुछ नहीं किया, इसके अंदर क्या रूल्स बताए हैं कि किस तरीके से लाइट उस कर्वेचर पे पड़ेगी और किस तरीके से वापसी आएगी, बस वो बताए हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अभी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, अब इसमें इमेज कैसे बनती है। ठीक है, देखो जब कॉनकेव मिरर के सेंटर की तरफ, when the object is placed at the center of the curvature, अगर सेंटर में देख पा रहे हो तुम AB, the image of same size real and inverted बनेगी सेंटर में। देखो ये मिरर दिख रहा है तुम्हें? यस और नो? हाँ जी, मिरर दिख रहा है बेटा। Yes, ma'am. AB सेंटर की तरफ है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे इसके कर्वेचर के सेंटर में, तो आप देख रहे हैं सीधी लाइन गई, टकरा के वापसी आई नीचे को, फिर एक लाइन टेढ़ी गई, फिर टकरा के वापसी आई, तो एसी इमेज बन रही है। एबी की इमेज क्या बन रही है? एसी, जो क्या है एग्जैक्ट सेम साइज की बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है। हुई बात मेरी क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात? When the object is placed at the center of the curvature, जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये डायग्राम Yes, देखो, ma'am. ये क्या है, मोमबत्ती का एक स्टैंड सा रखा हुआ है और उस मिरर में कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ रखी हुई है मोमबत्ती। अच्छा, अगर इमेज को हम when the object is placed after the center of curvature, आप देख रहे हो मोमबत्ती, देखो लाल रंग वाली जो नीचे है, वो सेंटर से खिसकी हुई है ना, थोड़ी सी सेंटर से खिसकी हुई है ना? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है? अब ये इमेज रे डायग्राम देखो, ये इमेज है, टकरा के कैसे बन रही है? सीधी लाइन गई, फिर इधर गई, फिर नीचे गई, फिर इधर गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, और उल्टी बन रही है इमेज और छोटी बन रही है। ठीक है, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि कौन हम जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है कहाँ कहाँ पे रखा होता है और कैसी कैसी इमेज बनती है इन अ कॉनकेव मिरर। समझ में आया? बताइए। यस और नो? नितिन? Yes, ma'am. अब अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे फोकस और विद इन द फोकस ऑफ मिरर,
जो मिरर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और सीधी बनती है और बड़ी इमेज बनती है और पीछे को बनती है। देख रहे हो तुम लोग रे डायग्राम, देख रहे हो? Yes, ma'am. और इसमें देखो सीधी बनी है क्योंकि ये जो है फोकस से भी बहुत पास में रखी गई है मोमबत्ती, ठीक है। और जब तुम पीछे, और इसमें इमेज क्या बन रही है, पीछे बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एनलार्ज बन रही है। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है ना ऑब्जेक्ट ए बी, देखो तो क्या देखते हैं, रियल इमेज बनती है लेकिन उल्टी इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है, और आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के बाहर को बनती है। देख पा रहे हैं आप, कर्वेचर के इधर बन रही है जो उल्टी ए बी बन रही है, ठीक है। देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? सीधी लाइन गई, टकराई, वापसी हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। ऐसे ही नीचे को लाइन गई, रिफ्लेक्शन हो गई, तो यहाँ पे इमेज बन गई। क्लियर है?